सभी बच्चों को भोजपुरी मैथ क्लासेस में स्वागत है। बच्चा लोग, आज आप लोगों को एपी पढ़ाने वाले हैं। एपी देखिए एक ऐसा चैप्टर है कि जिसमें 20 नंबर का समथिंग पूछ लेता है, हमेशा पूछ लिया है। देखिए हम आप उसी चीज़ को हमेशा बताते हैं। जैसे आपका ये हो गया, त्रिकोणमिति बता रहे हैं। देखिए त्रिकोणमिति भी बता दिए हैं, टोटल बता दिए हैं। और त्रिकोणमिति के साथ साथ आप लोगों के ध्यान दीजिए, आप लोगों के जितना भी 2011 से जितना क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक का जितना क्वेश्चन है उसको जैसे त्रिकोणमिति के बताएंगे तो टोटल बता देंगे। उसमें क्या होता है कि लगभग 90 प्लस आपका आ जाता है। क्वेश्चन बैंक एक ऐसा बैंक है कि उसी को बार बार रिवाइज करता है। आप लोगों ने इसमें देख भी लेना है, बुक उठाना है, क्वेश्चन बैंक देख लेना है कि हमेशा प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन हमेशा पूछ लेता है। तो इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। अभी जो है एपी बता दे रहे हैं और जो त्रिकोणमिति का एक पार्ट बना है उस टाइप का भी बताएंगे। उसी तरह से एपी का भी बताएंगे। जब एपी ख़त्म हो जाएगा तब धीरे धीरे एक दो वीडियो करके अभी डाल दूंगा। और अभी एपी बताने जा रहे हैं। एपी को बहुत बारीकी से समझ लीजिएगा। एपी से आपका कम से कम 20 नंबर का पूछ लेता है। आपका 30 से 32 से 35 नंबर का त्रिकोणमिति हो जाएगा और 18 से 20 नंबर का आपका एपी हो जाएगा। आपका कितना काम हो जाएगा? 30-20 लगभग 50 नंबर का काम इसी से हो जाना है। ठीक है, तो वो तो कल जो परीक्षा है ना, कल परीक्षा है मैथ का, आप मिला लीजिएगा कि हमारा क्वेश्चन कितना पूछ रहा है त्रिकोणमिति से और कितना एपी से, उसी पर मिला लेना है। ये नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा सब चीज़ पढ़ रहे हैं, नहीं, हमको उतना ही पढ़ना है जितने में हमारा काम भी हो जाए और मेरा रिजल्ट भी अच्छा आ जाए। ठीक है, उसके बाद जो हो, उसके बाद समय जो बचेगा तो और चैप्टर भी पढ़ा जाएगा, इसलिए कि सब चैप्टर को तो समझना ज़रूरी है। लेकिन अभी हम फिलहाल में चूँकि लेट वीडियो स्टार्ट किए हैं बनाने के लिए, तो लेट ही अब सब बताएंगे। लेकिन उसमें हम ये चाह रहे हैं कि जितना जल्दी वो सब बता दे जिसमें आप लोगों को थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो, अच्छा नंबर ला दिए, अच्छा नंबर आ जाए आप लोगों का। ठीक है, चलिए एपी बताते हैं। एपी जिसको समानांतर श्रेणी बोलते हैं, एपी का होता है फुल फॉर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए आप लोगों को मैट्रिक में एपी पढ़ना है, फिर इंटर में शायद जीपी एचपी पढ़ना था। हम लोगों के बाजी तो जीपी और एचपी दोनों पढ़ना था, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन, तो वो इंटर की बात है। अभी आप लोग को एपी समझना है। एपी क्या है थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं। कह रहे हैं कि संख्याओं के अनुक्रम को समानांतर श्रेणी कहा जाता है। अनुक्रम, इस बात को समझिए। अनुक्रम का मतलब क्या हुआ? एकदम एक निश्चित क्रम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनुक्रम बोलते हैं। उसमें क्या होता है? अगला पद जो होगा पिछला पद के बराबर होगा। ठीक है, और कह रहा है कि किसी पद उसके पूर्व पद का अंतर्च्छेदो नियत होगा। अगला पद जैसे होगा वो पिछला पद के छेदों बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ समझिए। जैसे मान लिए हम लोग लिखते हैं 1 4 7 10 और 13। ठीक है, अब ये ऐसे ही बढ़ते बढ़ते जा रहा है। छोटा सा बात है, समझ लीजिएगा और ये भाषा खुद समझ में आ जाएगा। अब इसमें ये क्या देखना है कि इसमें जो है नियत अनुक्रम बढ़ रहा है। एक नियत अनुक्रम देखिए ध्यान दीजिए। 1 से 4 कितना बढ़ा? 3। 4 से 7 कितना बढ़ा? 3। ठीक है, फिर यहाँ से कितना बढ़ा? 3। ऐसे ही कितना बढ़ा? बात समझ में आ रहा है? अब इसमें ध्यान क्या देना है? इसमें 2-3 बात को आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। देखिए सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये जो पद है 1 4 7 10 और 13, 10 13 जो भी है, ऐसे ही 3-3 करके बढ़ते जा रहा है। ये अनंत तक जा रहा है कि कहाँ तक जा रहा है? चाहे एक निश्चित सीमा तक जाएगा, निश्चित सीमा तक जाएगा, वहाँ तक हम लोगों को समझना है। तो देखिए इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं। जैसे 1 है, इसको हम लोग A1 लिख सकते हैं या क्या लिख सकते हैं? T1 से भी डिनोट कर सकते हैं। दूसरा जो है 1 है, दूसरा कितना है? 4 है, इसको हम लोग A2 भी लिख सकते हैं या T2 से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है ना। फिर क्या है? 7 है, A3 और ये हो जाएगा T3। ऐसे हम लोग गिनते हैं तो 1 2 3 4 ये हो जाएगा
A4 हो जाएगा या T4 हो जाएगा, ये T5 हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके होता है। ठीक है, अब इसमें एक और बात समझना है। यहाँ क्या समझना है, ये जो हमारा 1 है इसको हम लोग प्रथम पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रथम पद। प्रथम पद को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? ए से, ए से या A1 से। तो A1 लिखना जरूरी नहीं, ए के लिए फर्स्ट है ना, तो फर्स्ट के लिए 1 लिखना जरूरी नहीं है। इसको हम लोग सीधे लिख लिए ए, तो ए इक्वल टू कितना हो गया? 1 है। दूसरा क्या है, उसके बाद होता है सार्व अंतर। सार्व अंतर, सार्व अंतर को हम लोग क्या लिखते हैं? इसको कॉमन डिफरेंट बोलते हैं। तो जो कॉमन डिफरेंट है उसी को, तो इसमें क्या होता है, सार्व अंतर का 2 रूल है। एक तो देख लीजिए कि 4 में से 1 घटाएं। एक बात और ध्यान रखिएगा, एपी जो होता है एकदम नियत बढ़ते जाएगा अनुक्रम में। ठीक है ना, अगर 3 का गैप है तो 3 का ही बढ़ेगा टोटल, 4 का गैप है, 5 का गैप है, चाहे कोई भी हो, उतना ही गैप के अनुसार बढ़ते जाएगा। ठीक है ना, तो सार्व अंतर जो होगा, किसी पद को यहाँ से लेके यहाँ तक, सैकड़ों पद हो या अनंत पद हो, अगला में से उसका जैसे पिछला घटा दिए, अगला पद में से पिछला पद घटा दिए, तो मेरा डी निकल के कितना आएगा? बराबर आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, सार्व अंतर को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग CD भी बोलते हैं, CD, जिसको कॉमन डिफरेंट बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? अगला देखिए, इसको सूत्र पर कैसे लिखेंगे। अब हम आपको एक चीज़ बताए हैं कि फर्स्ट को A1 बोलते हैं, सेकंड को A2 बोलते हैं, थर्ड को A3 बोलते हैं, ऐसे करके बोलते हैं। इसमें अगला में से पिछला को घटा लीजिए, चाहे किसी में से घटा लीजिए। इसमें कैसे निकल जाएगा मान, या तो हम A2 घटाओ A1 कर लेंगे तो मेरा D आ जाएगा, या A3 घटाओ A2 कर लेंगे तब भी मेरा D आ जाएगा, या A4 घटाओ A3 कर लिए तभी D आ जाएगा। ऐसे A5 अगला में से पिछला घटा लेंगे तो मेरा सार्वअंतर निकल जाएगा, सार्वअंतर मेरा निकल जाएगा, जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंट बोलते हैं। ठीक है ना। अब जैसे कभी कभी हमेशा पूछता है, ऐसे क्वेश्चन बताएंगे तो आप लोगों को सब क्लियर कर देंगे। ये आपका सार्वअंतर हुआ था। देखिए इसमें ध्यान दीजिए, A2 ये है ना, A2 में से A1 घटाए तो मेरा कितना आया? 3 आया। A3 में से A2 घटाए तो इसका भी मान आया 3। ऐसे ऐसे ही करके अगर एक भी मान अंतर में आ रहा है तो वह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं होगा, समानांतर श्रेणी में नहीं होगा। इस बात को समझ लेना है। ठीक है, इस बात को समझ लेना है। तो ये मेरा हो गया सार्वअंतर, जिसको डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तीसरा है संख्या। संख्या जो है जिसको n से डिनोट करते हैं कि हमारे यहाँ से यहाँ तक की संख्या कितनी है, गिनते हैं 1 2 3 4 5 13 दे दिया, ऐसे ऐसे करके दे दिया। जितना भी संख्या देगा उस संख्या को हम लोग गिन लेते हैं। तो संख्या तो अब संख्या है। और an या tn ये आपका क्या होता है? अंतिम पद। ये क्या होता है? अंतिम पद, क्योंकि इसमें अंतिम पद नहीं दिया है। ठीक है ना, जैसे ये 13 है, 13 के बाद हम 3 बढ़ाते कितना हो जाएगा? 16, 16 3 19, और 19 3 22, और 22 3 25। अब यहाँ लास्ट दे देगा कि 25 है, लास्ट दे दिया 25, ऐसे है बढ़ा है कहाँ तक? 25 तक। तो जब अंतिम पद, देखिए अगर ये डॉट डॉट है तो ये तो अनंत तक जाएगा ना, लेकिन यहाँ जो है लास्ट 25 दे दिया तो अंतिम पद मेरा कितना हो जाता? 25। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है नहीं? तो इस बात को समझ लेना है। इसका एक बेसिक सूत्र है जो हमेशा पूछ लेता है, लिख लीजिएगा, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, चाहे इसको ऐसे भी दे देता है, tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ये भी ये सूत्र लिख लीजिए या ये सूत्र लिख लीजिए, आपको बताया है ना कि उसको डिनोट करते हैं। इस बात को समझ लेना है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब चूंकि आप लोगों का इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होगा हम बता देंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन हम केसी सिन्हा से ले रहे हैं। हम मिलाए क्या हैं, आप लोगों को बार बार हम बताते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ने से आप लोगों का पर्याप्त नंबर नहीं आ पाएगा। ठीक है ना, एनसीईआरटी में से पूछता है, इसके लिए गारंटी है कि एनसीईआरटी में से पूछता है। चलो उसको लेके थोड़ा बबुआ तुम जाओ घर जाओ, चलो घर जाओ,
ठीक है, तो बाय बेटा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे हमेशा जो उस टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं दिया है, एनसीईआरटी में नहीं दिया है और देखे हैं कि पूछ लेता है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा है, फिर हम बताते जाएंगे, समझते जाइएगा। पुनीत कहाँ है भाई, आजा। पकड़िए इसको, रहिए तैयार रहिए। देखिए एक क्वेश्चन है, उसको हम बता दे रहे हैं। कहते हैं कि निम्न प्रकार के परिभाषित अनुक्रमों के प्रथम 3 पदों को लिखें। 3 पदों को लिखना है, अनुक्रम 3 पदों को लिखना है। तो 3 पद हम कैसे स्टार्ट करते हैं, 1 2 3। अगर पद दिया है तो हम लिखेंगे, जैसे कहा है तो अनुक्रमों के प्रथम 3 पदों को लिखें। निम्न क्वेश्चन में है, निम्न प्रकार परिभाषित, निम्न प्रकार परिभाषित अनुक्रमों के 3 पदों को लिखें। अनुक्रमों के 3 पदों को लिखो, पदों को लिखें। ठीक है, देखिए जब 3 पद कह दिया, पहला दिया है क्वेश्चन 1 हो गया आपका Tn इक्वल टू दिया है n इंटू n प्लस 1। ठीक है, तो 3 पदों के लिए बोला है ना, यहाँ तो कोई मान वगैरह नहीं दिया है, तो हम 3 पद अपने मन से लेते हैं। कौन कौन, 1 2 3। तो हम लोग लिख लिए क्या, n इक्वल टू 1 2 तथा 3 ले लिए। अब मान रखते हैं। अब देखिए n के जगह कितना लेंगे, 1 ले लिए पहला में, तो ये मेरा कितना हो गया 1 इंटू 1 प्लस 1, ये कितना हो गया मान 1 1 1 गुना ये 2 हो गया ना, ये कितना आ गया 2। अब फिर हम ले लिए n के जगह कितना ले लिए, 3 पदों तक पूछा है ना, तो अब की बार कितना ले लिए 2, तो 2 ले लिए तो कितना हो गया 2 2 प्लस 1 कितना हो गया 2 गुना 3 कितना हो गया। अगला ले लिए T3 ले लिए, कितना हो जाएगा 3, अब ये हो गया 3 प्लस 1, बताते जाइएगा अगर कहीं लिखा जाएगा तो, 3 गुना 4 कितना हो गया, ये आपका 3 पद हो गया। अब ध्यान दीजिए इसका अंतर देखिए तो हो रहा है क्या, इसका अंतर देखिए कितना है, 4 का अंतर है, यहाँ कितना अंतर है, यहाँ अंतर है 6 का। ठीक है ना। अब देखिए हमारा अंतर क्या है, अगला पद में से पिछला पद घटा रहे हैं, अगला में से पिछला पद घटा रहे हैं, यही है ना। तो इसमें ध्यान क्या देना है, T1 के अगर बारे में पूछा कि T1 का मान कितना होगा तो लिख देंगे 2, T2 का मान कितना लिख दिए 6, T3 का मान कितना लिख दिए 12। लेकिन यह AP में नहीं होगा, या AP में नहीं होगा। ठीक है ना, बात समझ में आया क्यों नहीं होगा, बात समझ में आया क्यों नहीं होगा, इसलिए कि इसका D जो है सार्वभौमंतर बराबर नहीं जा रहा है। यहाँ जो है पहले 6 में से 2 घटाएं तो 4 बचा, लेकिन 12 में से 6 घटाए तो 6 हो गए। यहाँ हमारा 4 आता तो ये हमारा AP में होता। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा है। ठीक है, पिछला बार ऐसे ही। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है Tn इक्वल टू n स्क्वायर n प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ देखिए फिर हम लोग n इक्वल टू कितना लेंगे 1 2 तथा 3 ले लेंगे ना, 1 2 3। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, मान ले लीजिए तो यहाँ हम लिख लिए T1 पहला 1 मान लिए, तो कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर बटा 1 प्लस 2, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, और 2 1 3। T2 का मान ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर बटा 2 प्लस 2, n के जगह 2 2 ले लेंगे, ये हमारा कितना हो गया 2 2 4, ये हो गया 2 2
4 कट के हो गया कितना 1। T3 ले लिए, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 3 + 2, ये हो जाएगा T3 का 9 और ये हो जाएगा कितना 5। देखिए चूंकि अगर अगला पद में से पिछला पद को अगर हम घटाते हैं तो हमारा डी इसमें समान नहीं आएगा। इस बात को समझ लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, आप लोगों से अब इस टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछता है इस बात को ध्यान दे रखिएगा, कैसे पूछता है अब हम यहाँ बताते हैं। इतना बात आप समझ गए ना, तो आप लोगों को अगला बात बताते हैं, बारीकी से समझ लेना है। अब उसमें कैसे पूछ देगा, क्वेश्चन जैसे दे दिया है, एक क्वेश्चन है 3 नंबर, हम दिखाते हैं। दे दिया है Tn इक्वल टू 1/2n-1, ठीक है। अब इसमें आपसे पूछ देगा कि 15वां पद क्या होगा। अब इसमें क्या पूछ देगा, 15वां पद क्या होगा, 15वां पद क्या होगा। तो सीधे हमको देखिए, अगर अनुक्रम पूछ दिया कि प्रथम, तो प्रथम से जब कहा तो 1 2 3 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। चाहे पूछ दिया कि आपसे 5वां पद क्या होगा, 8वां पद क्या होगा, 9वां पद क्या होगा, ऐसे करके पूछ देगा 15वां पद क्या होगा, 20वां पद क्या होगा। जैसे आपसे पूछ दिया कि 15वां पद क्या होगा, 15वां पद इस टाइप का क्वेश्चन आया है, क्या होगा। तो 15वां पद क्या होगा, तो इस बात को समझिए। अब n इक्वल टू कितना बोल रहा है, 15 ना बोल रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, T15 लिख लिए, 1 का 1 हो गया, ये हो गया कितना 2 × 15 घटाओ 1 कितना हो गया 1/15 दूनी 30 में से एक घटा कितना हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से कुछ भी पूछ सकता है, इसमें कोई ज़्यादा सोचना वोचना नहीं है। समझ में आ गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो है आप लोगों से ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन है, हम बता दे रहे हैं। चलिए मिट गई तो बोर्ड। ठीक है, देखिए इसमें छोटा छोटा क्वेश्चन है 5.1, इसको तो हम आप लोग मिला लीजिएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए पहला कह रहा है, इसको हम बताएंगे नहीं, ठीक है ना, इसको हम बताएंगे नहीं, क्योंकि इतना ये है ना, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा समझ में आ जाएगा। 5.1 बताना उतना हमको नहीं समझ में आता, ठीक उतना समझाने की ज़रूरत नहीं है। छोटा छोटा कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है, अतिरिक्त किलोमीटर के किराया 8 रुपया है। देखिए ध्यान दीजिए, ए बबुआ, पहला क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, प्रश्नावली 5.1, ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया है। देखिए सबसे पहला जो है 15 रुपया है, उसके बाद ये पहला किलोमीटर जाएगा तो कितना, ये कंपलसरी आपका 15 रुपये लगेगा। उसके बाद 1 किलोमीटर जाइएगा तब आपका शुरू में 15 रुपया लगेगा ही लगेगा। उसके बाद जैसे दूसरा का किलोमीटर जाएगा तो 8 रुपया बढ़ जाएगा, तीसरा का किलोमीटर जाएगा तो और 8 रुपया बढ़ जाएगा, ऐसे करके बढ़ते जाएगा। तो देखिए 15 बढ़ गया, दूसरा कितना हो गया 15 8 23, फिर ऐसे ही बढ़ते जा रहा है 8 31। ध्यान दीजिए, अब ज़्यादा नहीं समझना है। अब यहाँ देखिए, यह डॉट डॉट करते हुए जा रहा है। आप किलोमीटर पर जाइए, अगर प्रथम किलोमीटर गए, दूसरा किलोमीटर गए, तीसरा किलोमीटर गए, इसमें पूछ रहा है कि क्या यह एपी में है। हाँ, तो एपी में कैसे है, देखिए ध्यान दीजिए, ऐसे ही 31 गया, फिर 8 रुपये बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा ना, ऐसे बताते हैं तो आप समझ लीजिए। अब A1 तो मेरा कंप्लीट है कि 15 है, ठीक है। अब हम D को मिलाते हैं, D मिलाएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो D बराबर हम जानते हैं क्या होता है, अगला पद में से पिछला पद को हम लोग घटा लेते हैं, A2 - A1, तो अगला कितना है
23 घटाओ 15 कितना हो गया 8। जब 8 रुपये के हिसाब से बढ़ ही रहा है तो एपी में होगा, इसलिए अनुक्रम नियत है, अनुक्रम नियत है। ठीक है, समझ में आ रहा है, अनुक्रम नियत है। ठीक है, ये फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर। ठीक है, दूसरा समझते हैं। इसमें देखिए अगर डी निकालते हैं, दूसरा भी निकालते हैं तो मिला लेंगे A3 घटाओ A2। ठीक है, अब देखिए A3 घटाओ A2 हो गया, तो अगला में से 31 में से 23 घटा दीजिए, इसका भी माना जाएगा 8। तो ये नियत है, तो इसलिए हम बोलेंगे कि हाँ यह एपी में है। ठीक है ना, हाँ यह एपी में है। ठीक है, किसी को दिक्कत यहाँ तक? अगला इसको बोर्ड मिटाइए, समझते हैं। कह रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने के वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। अब हर बार 1/4 भाग निकाल ले रहा है। हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, एपी में अगर मेरा डी सार्व अंतर बराबर नहीं आ रहा है तो वह एपी में नहीं होगा। इस बात को समझ लीजिए, समझ में आ रहा है। अब मान के चलिए कि कह रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, दूसरा माना कि बेलन में उपस्थित हवा का मात्रा भी है। क्या है? भी है। भी मान लिए, कुछ भी मान लीजिए, हमेशा जो है 1/4 निकल रहा है। कोई भी संख्या भी मान सकते हैं बताने के लिए, ये नहीं है कि हम भी ही मानेंगे। तो सबसे पहले कितना था, सबसे पहले कितना था, भी कितना था, कंप्लीट था। तो ये हमारा हो गया भी, फर्स्ट में हो गया A1 इक्वल टू भी हो गया ना। अब A2 इक्वल टू समझते हैं, अगला बार में क्या हुआ, 1/4 निकल गया ना। तो कितना निकल गया, भी घटाओ V/4, नहीं निकल गया। ठीक है, अब ये मेरा कितना बचा, कुछ नहीं है तो 1 है, ये कितना हो गया 4 का 4, ये हो गया 4 भी घटाओ भी, कितना हो जाएगा 3V/4। ये दूसरा में ये बच गया। ठीक है ना। अब तीसरा में देखते हैं, तीसरा पद में मेरा क्या हो रहा है। तीसरा पद में अभी तो बचा है मेरा कितना, 3V/4। अब इसमें से भी मेरा क्या घट के हो गया, V/4, इसमें से भी तो घट गया। अब ये कितना हो गया 4 का 4, ये हो गया 2V/4। ठीक है, ऐसे ही फिर घटा लिए। अब हम मिलाते हैं कि यह एपी में क्यों नहीं है। कहीं आयुष को दिक्कत है, बोलो बोलो बोलो। A2 है, हाँ R2 भी नहीं होगा, हाँ R2 भी नहीं होगा। हम बता रहे हैं, ये पद है। देखिए आपको पद संख्या में नहीं दिया गया है, आपको पद संख्या में नहीं दिया गया है, आपको संख्या निकालने के लिए बोल रहा है। पहला जो वैल्यूम है, मानने के उसमें क्या आयतन जो भरा है, जो भी भरा है, तो हम पहला जो है सिंगल पहले भरा है उसमें, तो उसको हम A1 मान लिए। ये पद मानने के लिए है, ये नहीं कि यहाँ A2 है तो यहाँ 2 लिखना है, ये सब नहीं है। ये तो वैल्यूम है। हमारे पास कितना है, इसमें आयतन कितना है, भी आयतन है, ये आयतन है बेलन का। अब बेलन के आयतन में से हम क्या किए कि 1/4 भाग निकाल लिए, तो जितना वैल्यूम होगा उसी का ना 1/4 भाग निकलेगा। तो भी में से क्या किया कि 1/4 भाग निकल ली, तो ये मेरा कितना गया 3V/4। अब ये हम पद का नाम दिए हैं, तो पहला बार बेलन से कितना निकला, दूसरा बार कितना निकला, तो पहला बार जो निकला उसको हम लोग पहला बार जो है उसमें उसको A1 मान लिए। ये तो पदों की संख्या है ना, पद नहीं है, ये पदों की संख्या है। ये दूसरा जैसे हम मानते हैं A1 A2 A3, यही ना माने हैं। तो आयुष इसमें ये नहीं सोच रहा है कि 2 है तो 2 रखेंगे। अब कैसे, अब थोड़ा सा यहीं हम समझा दे रहे हैं बच्चा लोग को। अब यहाँ देखिए हम कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख लिए 7, ठीक है, यहाँ लिख दिए 14, यहाँ लिख दिए 21, ठीक है, ऐसे ऐसे बढ़ते गए। तो 2 तो ये मेरा पद की बात है। अगर पूछेगा A2 इक्वल टू कितना हुआ, तो 14 हुआ, ये मेरा पद है। ठीक है ना, ये बात समझिए। अब देखिए, अब हमको पूछ रहा है कि यह एपी में है कि नहीं। तो एपी में है कि नहीं उसकी जानकारी के लिए हम क्या करेंगे, इस पद में से इसको घटाएंगे, इस पद में से इसको घटाएंगे। अगर बराबर आ जाएगा तो इसको हम पहले चेक कैसे कर लेंगे। देखिए
A2 घटाओ A1, A2 में से A1 घटाएंगे तो मेरा D बराबर आएगा ना, D बराबर यही ना होता है, अगला पद में से पिछला पद को घटा लो। चाहे इसको हम लिख सकते हैं क्या, A3 घटाओ A2, अरे अगला पद में से किसी को बदलना तो वही ना मेरा D आता है। तो A2 का मान कितना है मेरा 3V/4 घटाओ V और 2V/4 घटाओ 3V/4। अब यहाँ मिलाते हैं क्या, यहाँ जब हम लेते हैं अगला ध्यान दीजिए, इसलिए कि D निकाल रहे हैं, D हमारा क्या होगा, अगला पद में से पिछला पद बराबर होगा। चाहे हम A2 घटाओ A1 कर लें, चाहे A3 घटाओ A2 कर लें, चाहे A100 घटाओ A99 कर लें, हमारा D बराबर आना चाहिए, यही ना है, तब ना हम जानेंगे कि AP में है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ हम लोग लेते हैं लघुत्तम कुछ नहीं है तो 1 है तो 4 हो गया, ये 3 भी हो गया, ये हो गया 4 भी हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब ये कितना हो गया 4 के 4, ठीक है। अब इसमें से ध्यान दीजिएगा कितना हो गया, ये हो गया 2V घटाओ 3V। अभी मान जो हमारा आया कितना हो आया -V/4 और ये आ गया कितना -V/4, अभी तो बराबर आ गया, ठीक है ना। A3 तक तो मान बराबर आ रहा है। A4 में देखते हैं, थोड़ा सा A4 में देखते हैं, तब मेरा मान कितना बचा है 2V/4 बचा है ना, 2V/4 बचा, इसमें भी 1/4 घटा लिए तो कितना हो गया V/4, तब कितना हो जाएगा 4 के 4, ये क्या हो गया V/4 हो जाएगा ना। ध्यान दीजिए, ये 2V घटाओ V तो कितना हो जाएगा V/4। अब हम देखते हैं कि A4 घटाओ A3 करते हैं। देखिए इसमें तो मेरा फर्स्ट वाला में और सेकंड वाला में मिला तो मेरा बराबर आ गया। अब हम देखते हैं D = A4 घटाओ A3 भी हम चेक कर लेते हैं कि इसमें मेरा सही आ रहा है कि नहीं। तो A4 कितना आ गया V/4 और D3 मेरा कितना है D3, तो D3 कितना थी मैंने A3 कितना है 2V घटाओ 4, कितना आ गया 4V घटाओ 2V, ये कितना हो गया V/4। अच्छा ये AP में है क्या हो, प्रत्येक बार बेलन के शेष हवा का 1/4 भाग। देखिए तो इसलिए कि सबका मान बराबर आ रहा है। दूसरा क्या कर रहा है कि AP में नहीं है, आखिर भी ले लिए 1/1, प्रत्येक बार बेलन के शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। पहला भी है तो भी 1/4 भाग निकल गया, यहाँ से फिर ये निकल गया 1/4, तो 3V बचा, ठीक है। और AP में नहीं है दे रहा है, कैसे AP में नहीं है, थोड़ा सा इस पे हम कंफ्यूज हो गए। अब क्योंकि कंफ्यूज होने का कारण क्या है, भी तो बराबर आ रहा है, हर बार 1/4 भाग निकल रहा है। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन के शेष हवा का जितना हवा बच रहा है, इसमें इतना बचा, ठीक है ना। फिर इसका 1/4 भाग निकला, यहाँ समझना है। देखिए ये हमको लग रहा है ना, नहीं 1/4 भाग हम नहीं इसका, यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन समझना होगा। जबकि प्रत्येक बार बेलन के शेष हवा का 1/4 भाग, तो ध्यान दीजिए यहाँ हम कंफ्यूज हो गए हैं। ऐसे तो आपको समझ में समझिए, यहाँ तक समझ में आया ना। अगर इस टाइप से आएगा, हमेशा कहेगा कि शेष हवा 1/4 निकल रहा है। अभी यहाँ 2 क्वेश्चन बन गए, ध्यान दीजिएगा, अगर नहीं बना तो हम समझा रहे हैं। अब यहाँ क्या बना कि शेष हवा 1/4 निकल रहा है कि मेरा AP में हो जाएगा। लेकिन अब क्या ध्यान दे रहा है, क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा क्या है, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दे दीजिए।
आज थके है क्या आप बबुआ? थके हो? नींद आ रहा है? चलिए, अगर देखिए शेष हवा का है तो 1/4 के, लेकिन अब क्या कर रहा है कि जो बचा है उसका 1/4। इसका देखिए अब 3 भी है ना, अब फर्स्ट में से तो इतना निकल गया। अब क्या किया कि 3v/4 का 1/4 भाग, ठीक है ना, निकल गया। तो अब कितना हो गया? 3v/16 कितना हो गया? अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब A2 इक्वल टू हम लोग, ये तो भी हो गया, फर्स्ट में से घट गया। अब A3 इक्वल टू, ध्यान दीजिए, अब कितना है मेरा? 3v/4 घटाओ, अब कितना घट रहा है? इसका ना जो बचा है उसका 1/4 कह रहा है। ये कितना हो जाएगा? 3v/16, ठीक है। अब ये मेरा मान कितना गया? 16। ये हो गया 4 चौके 16, 4 तिया ही 12 भी माइनस 3v। अब कितना हो गया? 9v/16। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब देखिए फिर अगला में क्या कर रहा है? इसका 1/4 भाग, तब ये मेरा बचा कितना? 9v/16 का 1/4 भाग। अब कितना हो गया? 9v/64, ठीक है ना। A3 इक्वल टू, अब मेरा मान कितना आया था? ये हो गया ना। अब मेरा आ गया था 9v/16 घटाओ 9v/64। अब ध्यान दीजिए, मान कितना हो गया? 64, 16 चौके 64, 9 चौके 36 भी घटाओ 9 भी, अभी कितना गया? 27v/64 हो गया। अब समझ में आया? क्या कहीं दिक्कत है? बोलो सुनीत। देखो जितना स्पष्ट कर रहा है क्वेश्चन में कि जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन के शेष हवा का शेष, जैसे इसका देखिए शुरू में निकाले भी है था, शेष हवा का पूरा भी था ना, शेष हवा के 1/4 निकाल दिए v/4। अब हमारा कितना बचा? 3v/4। उसके बाद अगला बार में, तो अगला टर्म में क्या हुआ? 3v/4 का 1/4। हम वहाँ उस समय जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, गलत नहीं बता रहे हैं आप, थोड़ा समझिएगा तो समझिएगा। हम वहाँ निश्चित निकाल रहे थे 1/4 1/4 1/4 निकाल रहे हैं। अब यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि बेलन की शेष हवा का 1/4। अब देखिए फर्स्ट में मेरा भी था तो 1/4 निकाल दिए, तो मेरा कितना बच गया? 3v/4। अब दूसरा जो हो रहा है, जब दूसरा टर्म में निकल रहा है तो जितना आया है मान, जितना मान आया है उसका 1/4, तो मेरा कितना हो गया? 3v/16। उसके बाद तीसरा में वो क्या हुआ कि 3v/4 में ये जो आया था दूसरा मान ना, उसमें से हमारा 3v/16 घट गया। अब इसका मान कितना आया? 9v/16। अब 9v/ मान को पहले 1/4 में हम बदल दिए, तो मेरा कितना हो गया? 9v/64। अब 9v/16 में से 9v/64 घटा। अब देखिए EAP में नहीं आएगा, इसको अब चेक कैसे करेंगे? हम जानते हैं D इक्वल टू क्या होता है? A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2, यही होता है ना। अब मान लीजिएगा तो बराबर नहीं आएगा, अगर नहीं दिया है ना तो उसको समझिए। अब देखिए पहला मान क्या है? A2 का मान कितना है मेरा? 3v/4 घटाओ A1 कितना है? भी है। A3 कितना है? A3 का मान कितना है? 9v घटाओ 16। अब इसमें से कितना घट रहा है? 3v/4, ठीक है ना। तो अब इसको मिलाइए, अब इसमें कितना हो जाएगा? ध्यान दीजिए, 4 तो लघुत्तम हो गया, कुछ नहीं है तो 1 है, ये हो गया 3v, ये कितना हो जाएगा? 4v। अब यहाँ ध्यान, ये हो गया आपका 16, ठीक है ना। ये हो गया 9v, ये हो गया कितना? 4 चौके 16, 4 तिया ही 12 हो गया ना। अब हमारा मान क्या आया? देखिए ध्यान से, यहाँ 3v में से 4v घटा तो -v/4
4 आया, ये तो ठीक है ना, यही ना घटा है। लेकिन इसमें कितना घटा मेरा, इसमें मेरा घटा 3v/16 घटा। तो देखिए ये d यहाँ जो आया d, इस d का मान ये आया, अगला में से ऐसे अगला में से पिछला घटा है, और यहाँ अगला में से जब पिछला घटा है तो मेरा ये जो d समान आना चाहिए था ना, ये समान नहीं आया। इसलिए AP में नहीं है। क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान नहीं देने पर हो जाता है, हम बार बार कहते हैं। देखिए उसमें क्या था, हम क्या निकाल रहे थे कि हर हवा में हर बार 1/4 भाग निकाल रहे थे, तो मेरा सेम AP में आ रहा था। तो बता दिए क्वेश्चन के लेकर आप लोग समझ गए, यही बहुत बड़ी बात है। दूसरा में जो बताया करा कि हर बार हवा का 1/4 भाग, जो मान आया उसका 1/4 भाग हट रहा है, तो जितना मेरा मान आया उसका 1/4, तो 1/4 उसका किए, तो 1/4 किए तो मेरा मान अलग आ गया। ठीक है, बात समझ में आ गया। चलिए बोर्ड मिट गई, तो ये छोटी छोटी बातें हैं, समझना चाहिए, इसी बात को तो समझना चाहिए। तो अब ये AP में नहीं हुआ, वो AP में होता। अगर मात्र 1/4 भाग निकल रहा तो AP में होता। हम कंफ्यूज हो गए थे, तो इसमें नहीं सोचना है। वही हम सोच रहे हैं कि भाई कैसे क्या आ रहा है, कहाँ A3 लिखा गया है। अच्छा, तो A3 लिखा गया तो इसको A4 कर लीजिएगा, A4 हो जाएगा, इसमें कोई बात नहीं है, उससे कोई बात नहीं है। तो थोड़ा सा देखते रहो, तुम लोग भी बताते जाओ। जाओ घर जाओ, सुने सो रहा है, जाओ रात भर क्या करता है, कमजोरी हो रहा है ना। चलिए और सब बताइए बच्चा लोग, सब लोग ठीक है, जितना बताए हैं उतना समझ में आ रहा है। देखिए जो भी क्वेश्चन बताएंगे आप लोगों को बहुत बारीकी से बता देंगे, ठीक है ना। ये अपना स्टाइल है, जो स्टाइल है अगर हम कहीं गलत में पढ़ लिए तो जो भी, देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होता है, हम कभी भी ये नहीं है कि इधर से उधर नहीं करते हैं। अगर जो हमको कॉन्सेप्ट मिला उस कॉन्सेप्ट पे हम थोड़ा सा भाई हिलते नहीं हैं। देखिए एक और बात ध्यान दीजिएगा, केसी सिन्हा में आंसर बड़ा गलती देता है, इसी बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन कभी भी हम मैथ बनाते हैं तो हम अपना कॉन्सेप्ट, चूँकि हम जब देख रहे हैं कि हम गलती नहीं कर रहे हैं, ऐसे 1-2 मिस्टेक हो जाता अलग बात है, तो हम जब गलती नहीं किए हैं कहीं, तो कहीं ना कहीं आंसर भी गलत हो सकता है, ठीक है ना, तो उससे नहीं करना। अगला देखिए कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद कुआं खोदने की लागत, प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है, तो उसके बाद 50 रुपये बढ़ जाता है। देखो A1 बराबर कितना है, 150 रुपया है, उसके बाद कितना लागत बढ़ जा रहा है, माने A2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 200, माने लागत कितना बढ़ रहा है 150 प्लस 50, कितना हो गया 200। A3 बराबर कितना हो जाएगा 200 प्लस 50, कितना हो जाएगा 250। इस तरह से बढ़ रहा है। जब 50 का अंतर हो गया था, देखिए प्रथम पद के बाद देख रहे हैं कि अगला पद में से पिछला पद घटाते हैं, यहाँ का अंतर देखिए कितना हो रहा है, 50 का अंतर हुआ, ये भी कितना हुआ 50 का अंतर हुआ, ठीक है। इसी टाइप से अब एक अगला क्वेश्चन है, खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ये ध्यान दीजिए, एक मोटा मोटी बता दे रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज आप लोगों को पढ़ाए हैं पहले, एक मोटा मोटी बता दे रहे हैं बात, ध्यान क्या दीजिएगा। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज AP में आता है, ठीक है ना, AP में आता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज देखिए साधारण ब्याज AP में आता है, ये हमेशा के लिए सत्य है। चक्रवृद्धि ब्याज प्रथम वर्ष तो कोई बात नहीं है, प्रथम वर्ष तो कोई बात नहीं है, द्वितीय वर्ष पर क्या होता है, इसका जितना जो देखिए फिर हम बोल रहे हैं, जितना इसका शुद्ध जो ब्याज आता है ब्याज पर भी लगने लगता है, तो इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज AP के अंतर्गत AP में नहीं आता है। अगर कहिएगा तो एग्जाम्पल से बता देंगे, नहीं आता है, ठीक है ना।
इस बात को समझ लीजिए। जैसे हम बताते हैं साधारण ब्याज हो गया, साधारण ब्याज जैसे 100 रुपया है, 100 रुपया हम शुभम को दे दिए, इसको 10% वार्षिक ब्याज के दर से। तो अगला साल की, ये प्रथम साल दे दिए इसको 100 रुपया, ये दूसरा साल हमको कितना देगा 110 रुपया, फिर अगला बार क्या देगा 100, उसके बाद दूसरा वर्ष 110 दिया, तीसरा वर्ष कितना देगा 120 रुपया, 120 रुपये देगा। तो ये हमारा यहाँ जो सर्व अंतर आएगा ये 10-10 का अंतर आएगा, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, अब ध्यान दीजिएगा यहीं बात, ये हमारा साधारण ब्याज के अनुसार चल रहा है, साधारण ब्याज पर। जैसे हम शुभम ब्याज लिया 100 रुपया के हिसाब से, एक साल में 10% के हिसाब से, तो साधारण ब्याज होगा तो एक साल के लिए तो 10 रुपया, दूसरा साल लिए तो फिर 10 रुपये बढ़ जाएगा, दूसरा साल, तीसरा साल और 10 रुपये बढ़ जाएगा, ऐसे से बढ़ के आपको 10-10 रुपया ही देना है एक्स्ट्रा। लेकिन इसमें क्या होता है, पहला साल तो आप 100 रुपया ले लिए, दूसरा साल आपको कितना देना होगा 110 रुपये, दूसरा साल तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरा साल क्या करिएगा, अब आपको शुद्ध कितना देना है 110 रुपये का, तब कितना हो जाएगा तीसरा साल 121 रुपया। तो ये जो होगा आपस में, यहाँ देखिए, यहाँ तो 10 का बढ़त हुआ ना, लेकिन यहाँ कितना का बढ़त हो गया 11 रुपया का। तो ये एपी में नहीं आएगा, इसलिए कि डी मेरा बराबर होना चाहिए। इस बात को समझ में आ गया, इस बात समझ रहे हैं ना, डी मेरा बराबर आना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक समझ, सभी लोग बच्चे समझ रहे हैं ना। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है, देखिए ध्यान दीजिए, सुनो इधर, अभी हम बता रहे हैं, समझ लेना है। चक्रवृद्धि ब्याज एपी के अंतर्गत नहीं आता है, साधारण ब्याज आता है, ठीक है। अगला 2 नंबर दिया है कि एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी है, 4 पद लिखना है। देखिए अब एक को क्वेश्चन इसमें से बताते हम चले जाएंगे, बोर्ड में टिकाइए तो, इसलिए कि इस चैप्टर में कोई खास है नहीं कि जो इतना बताने वाला है। आप लोग चेक कर लीजिएगा, 2-4 को 5 को 2-2 को 4-4 को उठाएंगे, खत्म हो जाएगा। मिटाइए मिटाइए, कोई बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ समझते हैं क्या कह रहा है 2 नंबर में। 2 नंबर में कह रहा है कि एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी है। देखिए दिया है पहला क्वेश्चन, ए इक्वल टू 10, 5.1 है, ध्यान दीजिएगा, 1-1 2-2 क्वेश्चन बताएंगे, ज़्यादा नहीं, इसमें कुछ है नहीं। डी इक्वल टू कितना है 10 है, कितना पद कह रहा है 4 पद लिखने के लिए। पहला पद तो मेरा हो गया 10, हाँ ध्यान दीजिएगा, एक बात और आप लोगों को यही समझा दे रहे हैं, तब आप लोग समझ लीजिएगा। A1 इक्वल टू ए, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस डी, ठीक है, या A3 इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस 2D, ठीक है ना। A4 इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस 3D, ठीक है ना। पहला ए हो गया, ये बात समझ में आ गया। अगर ऐसे समझ में नहीं आता है, सिर्फ डी हमारा क्या होगा एकदम बढ़ते हुए जाएगा। तो पहला मेरा, एक बात को समझिए, पहला कितना हो गया ए बराबर 10, दूसरा कितना हो जाएगा 10 और डी भी 10 है ना, कितना हो जाएगा 20, तीसरा क्या हो जाएगा 10, डी भी 10 है तो 10 दूनी 20, 10 30 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 30, इसमें कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 40, ठीक है। मान रख लीजिएगा ना, एक जगह 10 रख लीजिएगा, 3 से गुना करती आपका मान आ गया। तो देखिए ये हमारा आ गया एपी के अंतर्गत 10-10 का अंतर जा रहा है ना। एक बात तो इस बात को समझ गए। अगला बात देखिए, ये एक हमारा कंप्लीटली हो गया। इसी में एक और बात समझ लीजिए, सभी बच्चे समझ लेंगे। अब यहाँ क्या समझना है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इक्वल टू A1 इक्वल टू ए हो गया। दूसरा में कैसे लिख सकते हैं A2 इक्वल टू
ए प्लस डी लिख सकते हैं क्या? A3 इक्वल टू लिख सकते हैं क्या? A2 प्लस डी नहीं हो जाएगा? A2 प्लस डी। A4 इक्वल टू लिख सकते हैं क्या? A3 प्लस डी नहीं लिख लेंगे? ऐसे भी निकालता है मान, देखिए ये दोनों मान समझ लीजिएगा, वही चीज है। कैसे? जैसे A में लिख लिए तो कितना हो गया मेरा? 10 हो गया। D में कितना हो जाएगा? 10 और 10 20। ये भी आपको समझ में आ गया। तीसरा में मेरा A2 कितना होगा? A2 है ना, तो कितना हो जाएगा? A2 कितना है मेरा? 20 है। 20 है 10, ये भी 30 आ गया। चौथा में क्या है? A3 के मान देखते हैं, कितना है? 30 और 10 इसका भी तो मान आ रहा है, 10 का अंतर आ रहा है ना। आप ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें जो भी क्वेश्चन है छोटा छोटा आप लोग बना लीजिएगा, जो नहीं बनेगा कमेंट कर दीजिएगा। अगला कह रहा है 3 नंबर में प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वअंतर लिखिए। अब प्रथम पद और सार्वअंतर लिखना है। चलो बोर्ड मिटाओ तो बबुआ, क्या है इसमें? क्या 5 नंबर बता दें? अच्छा, बहुत अच्छा। देखो यही हम बात हम बोलते हैं। आज हमको बहुत, देखिए 1-2 दिन डिस्टर्ब हम हो रहे थे। आज बच्चा लोग बहुत अच्छा से पढ़ रहा है और समझ लीजिए 5 नंबर नहीं, अभी बच्चा लोग बोल दिया। इसी में कोई लड़का जैसे होता, हम यही जानते हैं कि हमारे पास जैसे बच्चे हैं वैसे ही सभी जगह के बच्चे। हो सकता है आपका सवाल कोई बच्चे के मन में हो, वही आप पूछ लिए, उसको भी खुशी होगा कि नहीं देखो एक बार लड़का हमको नहीं समझ में आ रहा तो वो भी पूछ लिया, कोई बात नहीं है। इसमें कोई भी हिचकिचाना नहीं है, आप सीधे बोल दीजिए कि भैया हमको इस समझ में नहीं आया। ब्लू डाल दिया है इसलिए दिक्कत हो रहा है, क्या हो बबुआ? अच्छा कोई बात नहीं। देखिए 5 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। A इक्वल टू कितना है? माइनस में है, -1.25 है ना, 1.25। डी कितना है? -0.0 ना, देखिए पेन मार दिया, समझ में नहीं आ रहा है। -0.25 ठीक है। अब इसमें देखिए 4 पद निकालना है, आंसर में लाइएगा, आंसर में लाइएगा। अब देखिए 4 पद निकालना है ना, हम 2 टाइप से ले, देखिए उस टाइप से दोनों टाइप बताए हैं ना, हम लोग फर्स्ट टाइप से लेते हैं। पहला A1 के लिए A लिख लेंगे, A2 के लिए क्या लिखेंगे? A प्लस डी। A3 के लिए क्या लिखेंगे? A प्लस 2D। A4 के लिए क्या लिखेंगे? A प्लस 3D। कोई दिक्कत है क्या? अब A के लिए कितना है मेरा? 4 पद पूछा है ना, -1.25। किसी बच्चे को दिक्कत? अब यहाँ देखिए दूसरा में A की जगह कितना है? -1.25, हाँ, प्लस का चिन्ह दे दिए। D की जगह कितना है? देखिए एक जगह तो लिख नहीं सकते हैं माइनस प्लस, तो ब्रैकेट लेते हैं, -0.25 हो गया। अब यहाँ समझिए क्या हो जाएगा, इसी को बताते हैं। अब ये हो गया -1.25 प्लस माइनस होता है, ये हो गया -0.25, ठीक है ना। दोनों माइनस में है ना, तो दोनों माइनस में, तो आपस में माइनस में ही माइनस हो जाएगा और जुट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? अब ध्यान दीजिए, यहाँ हम बता दे रहे हैं -1. वीडियो बंद हो गया, 1.25 और माइनस है। देखिए दोनों माइनस से है ना, लेकिन आपस में जुड़ता है ना, हम बताए हैं। थोड़ा सा इस पर भी कभी हम प्रकाश डालेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये हो गया कितना? 0.25। अब कितना हो जाएगा? -1.50 हो गया। इस पे हम प्रकाश डालने के लिए आप सुनिए, आपको हम बता देंगे। ये 7वां 8वां में 5वां के क्वेश्चन है, आप इस बात को समझिए, ठीक है। नहीं आ रहा है आंसर? आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। अब इस पे हम प्रकाश डालने लगेंगे ना, तो हमको 5वां 6वां पढ़ाना पड़ जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब यहाँ देखिए, अभी अगला में देखिए, -1.25 हो गया। अब यहाँ देखिए फिर से +2 गुना
माइनस कितना है 0.25, यही है ना। अब सबसे पहले गुणनखंड का काम करते हैं। अब इसको कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए माइनस 0.25 में 2 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 25 दूनी 50 माइनस हो जाएगा ना। अब यहाँ कितना हो जाएगा मेरा, ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा, ये हो गया माइनस 1 ये तो हो, ये हो गया 0.50 हो गया ना, 1.25 प्लस प्लस माइनस माइनस 2 से हम जब गुना कर दिए तो कितना हो गया माइनस 0.5। अब कितना हो गया मेरा माइनस 1.75 हो जाएगा ना, ठीक है ना। अरे 0 भी लिख लीजिएगा तो कोई बात नहीं है, 75। इसका मतलब कि देखिए 0.25 से बढ़ते जाएगा। तो अब इसका मान देखिए, पिछला वाला मान से अब 1.25 है, फिर 1.5 बढ़ गया थी 25 पैसा, 25 0.25 माइनस हो रहा है, फिर 0.25 माइनस हो रहा है। ऐसे ही अगला भी 0 इसको निकाल लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ऐसे ही मान निकलता है। हाँ, और एक बात और बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। हम समझा दे रहे हैं। बच्ची हमसे पूछिए, देखो बच्ची ध्यान दोगी, माइनस गुना माइनस जब होता है तो प्लस होता है, माइनस गुना माइनस जब होता है तो प्लस होता है, और प्लस गुना प्लस प्लस होता है। इस बात को देखिए, दोनों एक जैसा है तो मेरा प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। और जहाँ उल्टा हुआ माइनस गुना प्लस तो माइनस होगा, और प्लस गुना माइनस तो माइनस होगा। इस बात को गुणनखंड के लिए जाता है। अब देखिए थोड़ा सा समझे, बच्ची समझ नहीं रही है, हम समझाते रहे। ये जो बात है आप इसको क्या समझते हैं, ये आपका गुणनखंड के लिए है, जोड़ के लिए कैसे होगा। ध्यान दीजिए, एक जैसा अगर व्यक्ति रहेगा तो वह गलत हो या, देखिए सबसे बड़ी इसको समझना कैसे है, भोजपुरी में चोर के चोर यार मिल जालन, साधु के साधु यार मिल जालन, ठीक बनो। अगर कोई है 4 है, कुछ नहीं है तो प्लस है ना, और कुछ नहीं है तो 5 है। इसको हम नहीं लिखते हैं लेकिन हम मानते हैं कि ये प्लस है, तो कितना हो गया 5 4 9। तो ये क्या हो गया, ये साधु है, प्लस में मान लीजिए कि साधु हैं, ये अपने अनुसार हो गए। लेकिन यही हो जाएगा -4 और -5, ये क्या होगा -9। समझ में आ गया। जोड़ने, ये सब जोड़ने में चलता है, गुना में उल्टा हो जाता है, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा। और इसमें लोहा लोहा को काटता है, वही हाल है, ठीक है। और प्लस गुना प्लस प्लस हो जाता है। ये जैसे एक जैसा रहेगा तो प्लस होगा, और जहाँ उल्टा होगा तो माइनस हो जाएगा। समझ में आ रहा है, बोर्ड मिट गई तो बुब्बू। और कोई किसी बच्चों को कुछ प्रॉब्लम, देखते जाना है। आज इसमें का जो भी है ऑलरेडी हम बता देंगे। इसमें से जो भी आप लोगों को पूछना होगा पूछ लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है। अगर समय कितना टाइम हुआ, 7:30। अच्छा, कितना टाइम का वो हुआ नहीं पता चल रहा है, हाँ उससे कोई बात नहीं। अगला देखिए, कह रहा है 3 नंबर में कह रहा है कि एपी के लिए प्रथम तथा सार्वअंतर लिखिए। 3 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहे एपी का प्रथम पद और सार्वअंतर लिखिए। तो प्रथम पद देखिए क्या देगा, 3 दिया है, उसके बाद क्या है 1 है, उसके बाद 1 है, फिर क्या है -1 है, और क्या है -3, उसके बाद डॉट 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 है। चलिए ठीक है। तो प्रथम पद इसमें कौन है, देखिए ध्यान दीजिए, प्रथम पद कौन है, ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, ये तृतीय है, ये चौथे। प्रथम पद मेरा हो गया 3। सार्वअंतर पूछा है, तो सार्वअंतर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगला में से पिछला को घटा देते हैं, माने A2 घटाओ A1, तो मेरा 1 घटाओ 3 अर्थात -2। ऐसे ही ये नहीं है कि हम इसी को लेंगे, अगला में से जैसे हम चाहेंगे तो 1 2 3 A4 -A3 भी लिख सकते हैं। तो A4 क्या है मेरा -3 है, और ये हो गया माइनस, ये कितना है -1। अब कितना हो गया ये -3 माइनस +1, और इसको समझ रहे हैं -3 में से +1 जा रहे थे, कितना बचेगा, वही बात आ गया। तो इस टाइप से पूछा है कि प्रथम पद और सार्वअंतर क्या है। ये सब लोकल क्वेश्चन है,
छोटा छोटा कभी पूछ लिया तो पूछ लिया, नहीं तो ऐसा नहीं पूछता है। हाँ, अगला में जो है इसमें और कोई किसी को दिक्कत है? किट्टू बोलोगे? कोई दिक्कत होगा तो बोल दोगे। बेटा 4 नंबर बता दी इसमें क्या कि 3 नंबर बता दे? अगर मन है तो कहो, नहीं तो अपने से सॉल्व कर लो। ठीक, हाँ हाँ ठीक है। अब देखिए यहाँ जो है कह रहा है कि एपी है, इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। सार्व अंतर कॉमन डिफरेंट अगर मेरा बराबर आएगा तभी एपी में होगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ दिया है पहला क्वेश्चन 4 नंबर में, ध्यान दीजिएगा 4 नंबर में प्रथम पद इसे पूछा गया ना। चलिए आगे देखते हैं। पहला दिया है 2, 4, 8, उसके बाद क्या है 16। पूछ रहा है कि सार्व अंतर ज्ञात कीजिए, 3 और पद लिखिए। निम्नलिखित में कौन कौन एपी है? पहले तो ये देखिए ये एपी है कि नहीं। एपी है, कैसे है? यहाँ अंतर 2 का आ रहा है, यहाँ अंतर 4 का आ रहा है, यहाँ अंतर 8 का आ रहा है, तो एपी में नहीं, एपी में नहीं है। अंतर मेरा डी बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दूसरा नंबर, कितना है 2,5/2, और ये हो गया 3, और ये हो गया 7/2। नॉर्मल देखिए अगला में से पिछले को घटा लीजिए। अगर थोड़ा सा हम आप लोगों को समझा दे रहे हैं कि इसको बनाना कैसा है। ये 2 है, ये 5/2, अढ़ाई है ना, अढ़ाई। देखिए 2 अढ़ाई ना है, 5/2 मतलब अढ़ाई, 2, अढ़ाई, 3, 3.5। इसका मतलब क्या है एपी में है। इसको घटा लीजिएगा, जैसे डी निकलना होगा तो निकाल लीजिएगा। क्या 5/2 में से 2 घटा लीजिए, आ जाएगा वही मान, या 3 में से इसको घटा लीजिए, चाहे इसको बराबर आएगा। एपी में नहीं बुझ रहा है, 5/2 में अढ़ाई होता है, तो 2 है ना, प्रथम पद 2 है, फिर अढ़ाई बढ़ा, फिर 3, इसका फिर 3.5, तो फिर कितना बढ़ेगा 4, फिर 4.5। ये हमारा एपी में होगा। अब देखिए इसी में से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है आप लोगों को। हम मिटाते हैं, अभी उधर बना देंगे। थोड़ा सा जानते हैं क्या होता है, हम भी हिलते नहीं ना है, हम भी सुस्त आदमी हैं, जहाँ खड़ा रहते हैं लगता है कि खड़े रहें। देखिए इसमें से हम एक क्वेश्चन बता रहे हैं, तुम लोग बोलते जाओ ना बबुआ, कोई इसमें से बोलते जाओ। 5 नंबर, हाँ देखिए 5 नंबर देखते हैं। चलिए यहाँ से देखते हैं 5 नंबर, बोलो तो बबुआ, अपने से भी बोलोगे तो। 5 नंबर 3 +√2, और क्या है 3, हाँ कॉमा बोलते हैं, 3 + 2√2, 3 + 2√2, कॉमा 3 √2 है। समझ में आ गया। पूछा क्या है कि एपी में है कि नहीं, तो एपी में तो सबसे पहले हम लोग जांच कर लेंगे। ये मेरा क्या होगा, देखिए आप लोगों को शॉर्टकट बताते हैं। क्या ए है, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4। तो हमको डी पूछ रहा है ना, डी हमारा बराबर आएगा तभी ना जानेंगे कि एपी में है। तो डी बराबर लिख सकते हैं क्या, A2 - A1 लिख लो चाहे A लिख लो, एक ही बात है। तो ये हमारा कितना हो गया 3 + √2 घटाओ 3, ये मान हो गया A2 का, और ये 3 मान हो गया, तो ये कट के कितना हो गया √2। चलिए इसको देखते हैं, अगला में देखते हैं। A3 घटाओ A2 लिख सकते हैं क्या, तो A3 मेरा कितना है 3 + 2√2 घटाओ 3 + √2, ठीक है। अब यहाँ समझते हैं, घटाओ है ना, तो इसको ब्रैकेट में कर लिए। यही बच्चा लोग नहीं समझता है। अब इसको लिख लिए 3 + 2√2। अब ये चिन्ह जब ब्रैकेट हटाए तो चिन्ह बदल जाएगा, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -√2 हो जाएगा ना। इसलिए कि चिन्ह बदलेगा तो सिर्फ 3 के नहीं ना बदलेगा, टोटल ना है तो टोटल को बदलेगा। अब 3 से 3 कट गया, यहाँ बचा 2√2 में से 1√2 घट रहा है ना, तो कितना 2 √2 है, 1√2 घट गया, तो यहाँ भी बचा रूट। ऐसे भी इसको चेक कर लेंगे। और कुछ बोलिए, इस टाइप को आपको ये मिला लेना है कि मेरा डी बराबर जा रहा है कि नहीं, ठीक है। अब किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, जहाँ तक हम समझ रहे हैं।
11 नंबर। अच्छा 11 नंबर देखते हैं। इसी में क्या 11 नंबर कितना है? ये कौन सा है? चौथा का है ना? ये 4 में का है 11 नंबर। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर प्रश्नावली 5.11 नंबर देख लीजिए। क्वेश्चन क्या दिया? 12 नंबर का। 12 नंबर बोले हो कि 11 नंबर? पहले 11 देख लो, 12 देख लो, उसमें कोई बात नहीं है, हम बताते हैं। ए क्या है? ए स्क्वायर ए क्यू, और ये हो गया A4। डी निकालना है, डी पहले मिला लेते हैं। तब ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर घटाओ ए, ठीक है। अगला में से पिछला घटा दिए हैं, हाँ। तो इसमें कितना आ गया? ए अगर हम कॉमन लेते हैं तो A-1 आ गया, नहीं आ गया? अब इसमें लेते हैं AQ माइनस ए स्क्वायर, तो इसमें भी हम लोग ले लिए ए स्क्वायर, तो क्या हो गया? A-1। देखिए डी बराबर आ रहा है, हाँ नहीं आ रहा है। इसमें जो है स्क्वायर है, इसमें नहीं, तो ये भी मेरा AP में नहीं होगा। अगला कौन बोला है बबुआ? 12 नंबर। 12 नंबर भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 12 नंबर दिया है √2, √8, और क्या दिया है? √18 और √32। ध्यान दीजिए, एक आप लोगों को बारीकी से बात बता दे रहे हैं। √2 तो A1 हो गया ना? एक थोड़ा सा साफ सुथरा बता। A1 इक्वल टू √2 हो गया। A2 बराबर कितना दिया है? √8, ठीक है ना? इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? √4 गुना 2, 4 का वर्गमूल निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2√2। A3 इक्वल टू 18 दिया है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? 9 गुना 2, कितना हो जाएगा? 3√2। A4 इक्वल टू लिख सकते हैं क्या? 32, इसको लिख सकते हैं क्या? 16 गुना 2, 16 का वर्गमूल 4 निकल जाएगा, ये हो जाएगा √2। ठीक, दिक्कत है? अब हम अंतर देखते हैं, अंतर डी निकालने के लिए अब लिख सकते हैं क्या? A2 माइनस A1 कितना है? 2√2 घटाओ √2, 2√2 में से 2 गया तो कि √2 गया तो कितना बचा? एगो √2 बचा ना। ऐसे फिर देखते हैं A3 बराबर A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 देखते हैं। थोड़ा सा क्या कल हम देख रहे थे कि वीडियो बनाए थे, वहीं खड़ा हो जाते, थोड़ा सा हमको ये बताना है कि सामने जो भी बच्चा नहीं दिखे तो बोलना है कि दिखे। अब देखिए A3 माइनस A2 है, तो A3 की जगह कितना है? 3√2, और A2 की जगह कितना है? 2√2। तो 3√2 में से 2√2 घटा, ये भी तो √2 आ गया। ऐसे ही 4√2 में से 3√2 घटेगा तो √2 आ जाएगा। इसका मतलब कि AP में ये है। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? चलिए, और अगला जो भी है इस टाइप का क्वेश्चन आप मिला लीजिए, अगला में से पिछला घटा लीजिए। आप बच्चा लोग वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कल आपका 5.2 लगभग मैथ बता देंगे, जल्दी जल्दी ख़त्म कर देंगे। क्या 1 मिनट क्या हुआ है? 5 नंबर चौथा का क्या हुआ है? हाँ 5 नंबर कौन है? रुकिए 1 मिनट, ये 5 नंबर है ना? पांचवा का चौथा का अगला 3 पद निकल है वो कि अच्छा, और इनके 3 और पद लिखे। अरे AP में है ना, तो आपको हम ये देखिए ये बता दिए। अब चूंकि क्या हो रहा है कि आपका D कितना आ रहा है? सबका D कितना आ रहा है? √2 आ रहा है ना। तो अगला में बढ़ाते चले जाइएगा, अब तो बढ़ते। देखिए यहाँ देखिए ध्यान, अब यहाँ समझ लीजिए बबुआ, 3 है ना, एक रूट साइड में 3 है ना। अब अगला और 3 पद पूछा है, तो 3 है तो यहाँ 1 √2 बढ़ा, फिर यहाँ 2 √2 हो गया, यहाँ 3 √2 हो जाएगा। अगला में कितना हो जाएगा? 3 + 4 √2 आ रहा है। अब देखो तो बबुआ, यहाँ हो जाएगा 3 + 5 √2। ऐसे ही अपना 3 पद यही ना पूछा था। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, बच्चा लोग को हो कन्फ्यूज होता है, कन्फ्यूजन है तो ख़त्म करना है। ठीक है, आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगला जो है हम जल्दी AP बता दे रहे हैं कि ताकि आप लोग का 50 नंबर कंप्लीट हो जाए। ठीक है।